नमस्कार दोस्तों, आज हम पिछले 20 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे। आरओ, एआरओ और पीसीएस में पूछे गए प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, संक्षिप्त अवलोकन। संक्षिप्त अवलोकन में क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत को का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसकी घोषणा जो है 2015 में हुई थी, लेकिन ये 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33% या 8.99% या 9.02%, 10.04%? इसमें से कौन सा सही है? 7.33%। भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी का क्षेत्रफल 7.33% है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है, को मिला के नाम को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7.33% क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पूरे भारत में राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल चौथा है नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह, राज चिन्ह अंगीकृत किया गया है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा या लखी दरवाजा, दिल्ली गेट? कौन सा है? रूमी दरवाजा से जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें जो मछली तो है वो रूमी दरवाजा से लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफू दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा है हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हापुड़ है, जिसकी 660 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर या श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर? इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो नेपाल के साथ साझा नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही हो जाएगा? सी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला जो नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं, कौन सा नहीं? मछलियां ये तो है, धनुष ये भी है, तीर ये भी है, मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? मोर, सारस, तोता, कोयला? कौन सा? सारस। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख तिथि में निम्नलिखित में कौन सा? राजकीय पक्षी क्या है? बारहसिंगा। सही। राजकीय पक्षी सारस या कोंच। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश या टीसू। राजकीय खेत हाथी। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, एक एक तीर धनुष। उत्तर क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्र वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे न्यूनतम क्षेत्र वाला जनपद है? सबसे न्यूनतम तो हापुड़ है, हापुड़। लेकिन यहाँ पे हापुड़ नहीं दिया गया है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। इसमें सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे अधिक कौन सा है? लखीमपुर खीरी है एवं सबसे कम संत रविदास नगर। सबसे कम हापुड़ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है इसके लिए संत रविदास। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बलरामपुर को, श्रावस्ती को, पीलीभीत को, बस्ती को? बस्ती को उत्तर प्रदेश की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करती है, जबकि उत्तर प्रदेश एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा साझा करता है, जो है नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है?
प्रथम स्थान, पंचम स्थान, तृतीय स्थान और सप्तम स्थान। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं दिया था, जबकि चौथा स्थान है। चौथा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो इसमें गलत किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 12, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। जो सहारनपुर है ये केवल हरियाणा से और उत्तरांचल दोनों से सीमा साझा करता है। वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगी है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पर्यटक पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। इसमें से बलिया जो सबसे पूर्वी जिला है, शामली सबसे पश्चिमी जिला है, और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम बताएं। सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? पहले सबसे बड़ा इसमें कौन सा, सबसे छोटा इसमें कौन सा? आरोही का मतलब होता है सबसे आगे सबसे छोटा, बाद में सबसे बड़ा। तो आगे सबसे छोटा कौन सा है? गौतम बुद्ध है, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र। सोनभद्र उतरा है, सी वाला सही जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कौन? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की, 4 राज्यों की सीमा। ऊपर से हो जाएगा झारखंड, नीचे से हो जाएगा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा करती है। उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र। क्वेश्चन 17, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा छोटा है सबसे? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वाराणसी है, फिर उसके बाद जौनपुर हो जाएगा, प्रयागराज, गाजी। क्वेश्चन नंबर 19 जेब में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर प्रदेश से दक्षिण सही अनुक्रम कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम, सबसे उत्तर वाला फिर उसके दक्षिण तक आना, कौन सा हो जाएगा? संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। जिसमें कौन सा बी वाला? संत संत सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर उसके बाद हो जाएगा अम्बेडकर नगर, और फिर संत रविदास नगर। ये वाला क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज तेरू साझा करता है, सीतापुर साझा नहीं करता है। 7 जिलों से सीमा साझा करता है, सिद्धार्थनगर, रामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 7, 8, 9। 8 राज्यों से प्लस एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड प्लस दिल्ली। दिल्ली से साझा करता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं मिलती? किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है? राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, क्योंकि में से कोई नहीं, हरियाणा के साथ। इसमें पंजाब के साथ सीमा साझा उत्तर प्रदेश नहीं करता है, जबकि बाकी तीनों से करता है। क्वेश्चन 23, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, हाथरस, संत रविदास नगर। इसमें से कौन सा होगा? संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे राजस्थान प्रथम पे, द्वितीय पे मध्य प्रदेश है, तृतीय पे पंजाब है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा कौन है? हापुड़। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है?
कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। महोबा, महोबा इसमें बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड का मतलब जो सबसे नीचे वाले, जहाँ पे ललितपुर है, महोबा है, झांसी है, वो बुंदेलखंड क्षेत्र सब। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? केवल एक ही तो सीमा साझा करता है, जो हो जाएगा नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश को असर करने वाला एक विदेशी राष्ट्रीय चिन्ह नेपाल है, केंद्र शासित प्रदेश द्वीप और 9 राज्यों के साथ सीमा साझा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसी एक जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? कौन सा है? शामली, अलीगढ़, आगरा, मतलब शामली को शामिल किया गया 23वें जिले के रूप में। उत्तर प्रदेश के शामली क्षेत्र को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से जिले शामिल है? कौन कौन से राज्य? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को एनसीआर में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ कौन कौन? गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, बलिया। तीनों में नहीं लगती, महाराजगंज से लगती है। 7 जिलों से सीमा साझा करता है नेपाल उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जो 2018 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय पशु कौन है? राज्य पशु कौन है? मत्स्य, बिडार, फिशिंग कैट, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंहा, बारहसिंहा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे बसे हैं? राप्ती नदी, गोरखपुर, राप्ती नदी गोरखपुर, गोमती, जौनपुर, गंगा, बिठूर, सस्सई, उताप। मिला लीजिए, कौन सा सही? ए का, ए का बी, ए का 2, बी का 4, सी का 3, नहीं चल रही है, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1, कौन सा जाएगा? 2 4 1, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है? ब्रह्मा कमल, कलियारी, रोडोडेंड्रॉन, पलास। कौन सा हो जाएगा? पलास। आगे देखते हैं, राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंहा। राजकीय वृक्ष, वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रौंच है। राजकीय पेड़ हाथी है। राजकीय सेना तो मछली तीर्थन, ये चिन्ह कब लिया गया? 1938 में स्वीकृत है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर, मोर है या सारस है? तोता, कोयल। सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। इस समय राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश का? त्रिवेंद्र जी पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। मंडल कितने हैं? 18। राजधानी लखनऊ है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2, भौगोलिक विन्यास। भौगोलिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 1, भौगोलिक विन्यास। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितने हैं? जनपद बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में कुछ 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, भूभाग बुंदेलखंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का कौन सा आदि कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित? शिवालिक, विंध्याचल, रोहिलखंड और बुंदेलखंड। इसमें तो बुंदेलखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आजकल की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीनतम क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीनतम नाम जेजा कलहुत्ती। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश के जनपद और
अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, ये तो सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आधारित क्षेत्र, ये भी सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये वाला तो गलत है, ये सीतापुर नहीं है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है, इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज, किसको जाना जाता है? और मुरादाबाद या कन्नौज? कन्नौज को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीनतम नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। रात माना जाता है कि पाटलिपुत्र ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र, अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बुंदेलखंड में कितने जिले थे? 4 हिस्सा नहीं। चंदौली, औरैया या महोबा या महोबा। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के। चंदौली, औरैया और महोबा से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हिमालय की चोटियां और राज्य। हिमालय की चोटियां और राज्य। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। नंदा देवी उत्तराखंड। कंचनजंगा सिक्किम, मिल गया। कौन सा सही जाएगा? ए का 1, ए का 1, बी का 3, बी का 3 और सी का 2। कौन सा बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। इस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। जिन, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ शामिल नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुंदेलखंड, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर और अलवर शामिल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक मध्य प्रदेश से सीमा सर्वाधिक जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा करता है। मध्य प्रदेश से कितने जिले लगता है? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, भोपाल, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद, 2 संभाग और मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में 13 जनपद, 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। झांसी संभाग, झांसी, ललितपुर और जालौन आते हैं। चित्रकूट संभाग में मुख्यालय बांदा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुंदेलखंड, बांदा और बलिया। बलिया सबसे आखिरी जिला भी उत्तर का सबसे पूर्वी जिला भी है और बिहार से
सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का बलिया बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्य से सीमा हर 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है केवल नेपाल? क्वेश्चन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर, हरदोई। हरदोई उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी और सहारनपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। इसमें से कौन सा होगा? अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, ना कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं? उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। उत्तराखंड से सीमा साझा करती है, मध्य प्रदेश से भी, झारखंड से, केवल उड़ीसा से साझा नहीं करती। क्वेश्चन 13 जलवायु एवं मृदा, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। जलवायु जलवायु मृदा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मृदा, करायल मृदा या विंध्य मिट्टी? कौन सा इसमें सही होगा? काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। दूसरी लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को राकर और यरुआ 2 समूह में विभक्त किया जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, कंकड़ेली और पथरीली और बूद। इसमें कौन सा यूज होगा? सी, कंकड़ेली और पथरीली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, सीतापुर, बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर, झांसी में या आगरा या मथुरा? इसका कौन सा पाया जाएगा? मिर्जापुर, झांसी। लाल मृदा दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालपामय लाल बिंद चट्टान के टूटने से हुआ। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लवण अंश की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर या झांसी एवं चित्रकूट? कौन सा है? आगरा एवं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 184.7 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधनों आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु कृषि कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 1, भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा, पश्चिम मैदान। तीसरा, मध्य पश्चिमी मैदान। चौथा, दक्षिणी पश्चिम शुष्क मैदान। पांचवा, मध्य मैदान। छठवां, बुंदेलखंड क्षेत्र। सातवां, उत्तरी पूर्वी मैदान। आठवां, पूर्वी मैदान। और नौवां, विंध्य क्षेत्र। 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, कौन से? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो जौनपुर जिले की मिट्टी में पोटास की कमी पाई जाती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टी में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे देखते हैं चौथा चैप्टर, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन एवं वन्य जीव। इसको पढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। इसका क्वेश्चन एक देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया या घाट, रायपुर, चंबल। कौन सा हो जाएगा इसमें? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 1972 में। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं है, यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव या जनपद महाराजगंज। चंदौली में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? 1957। लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 78 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? महोबा में, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। कौन सा जगह? महोबा में। विजय पक्षी सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिलों में स्थित है। एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजा। जो उत्तराखंड का जिम कार्बेट में संपात है उसका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना था। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, महाराजगंज, मैनपुरी। मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, ये सही सुमेलित। लाग बहुसी पक्षी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज, ये भी सही है। किशनपुर जीव अभ्यारण्य बलरामपुर, ये बलरामपुर नहीं है, गलत। बलरामपुर नहीं है, ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी। और कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र, ये भी सही है। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? सी, गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, कालेसर। कौन सा है? लखीमपुर खीरी में अवस्थित। मोहना एवं सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को
मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर सही, कतरनिया घाट ये भी है, सूराहताल ये भी है, कालेश्वर ये वाला नहीं है उत्तर प्रदेश के 23 region। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सूरजताल अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, जो 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया, जबकि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज। इसमें कहाँ पर है? महाराजगंज। तब 2019 नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में इस संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य, इसमें से कौन सा नहीं? तीसरा और चौथा नहीं। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य के एटा जिले व राज्य जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सूरजताल बलिया जिले में स्थित। वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 11 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना क्षेत्र है? ये डाटा 2021 का है। इस प्रश्न के हिसाब से 6.484 क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई तक, 16 जुलाई से 22 जुलाई तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक या 23 जुलाई से 30 जुलाई तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश वन महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। सूची 1 सूची 2 को मिलाना। सूची 1 को मिलाना। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? उन्नाव में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? गाजियाबाद में। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पे? रायबरेली। पार्वती अगड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? कोंडा। कौन सा मिल जाएगा? 2 4 3 2 3 दूसरे का 3 4 20 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? अभी देखिए उन्नाव में। क्वेश्चन नंबर 15 सूची 1 और सूची 2 की मिलाना। राज्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य कहाँ है? मानस उत्तर प्रदेश में कौन सा रहेगा? मानस का पहले देखते हैं। मानस असम में, राजा नेशनल पार्क उत्तराखंड में। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जाएगा। उड़ीसा का सिमलीपाल हो जाएगा, कर्नाटक का बांदीपुर हो जाएगा। इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा? पहले का दो बी का 4 क्वेश्चन तो वर्तमान में राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट सही सम्मिलित नहीं है? गंगा डाल्फिन, संत हरि, संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान बरेली में। नहीं बताना कौन सा नहीं। पक्षी सेंचुरी भरतपुर,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कर्नाटक में से कौन सा सुमेलित नगर जनता डाकती है सैनिक नगर भागलपुर में संस्कारी नगर में भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे बलरामपुर इटावा महाराजगंज पीलीभीत इसमें इटावा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र किस जनपद में लखीमपुर खीरी में सोनभद्र पीलीभीत या सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 19 सूरत ताल पश्चिम बिहार अवस्थित कहाँ पे है आजमगढ़ में हरदोई में प्रतापगढ़ बलिया बल्ला से 1991 में स्थापित किया गया एक 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गंगा और सरयू के द्वार में स्थित गोपुर झील का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बने एटा में या ग्रेटर नोएडा में गोरखपुर में क्वेश्चन नंबर 21 उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है समस्त पक्षी अभ्यारण्य यही पहला इसे हो जाएगा वेदांत तो पहला आपको पता है तब पहला समझ जाएगा। संस्कृत उत्तर प्रदेश में जाएगा वेदांत आंगला पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक जायक वाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है लखीमपुर खीरी इनमें से कोई गोरखपुर या इटावा लखीमपुर खीरी में स्थित है जो वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अनारक्षित क्षेत्र किशनगढ़ अभ्यारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान पागों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 23 चंद्रपुरा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंदौली कब वर्ष में स्थापित हुआ था 1957 कितने वर्ग किलोमीटर में कौन से दूर है वाराणसी से दूरी 70 किलोमीटर। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस जिले में किस राज्य उत्तर प्रदेश 25 निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है खेनी वन्य जीव अभ्यारण्य करेला वन्य जीव अभ्यारण्य गोरी वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा सही है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 25 नवंबर 1974 25 नवंबर 1974 25 नवंबर 1974 सही है। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है सरिस्का अमनगढ़ जिम पार्क सही जिम पार्क। आज इस सीरीज की पहली क्लास थी और आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे दूसरा पार्ट कल आएगा। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।